नरभक्षी के अंत के बाद राजकुमारी और राघव सिंह की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। महल फिर से रोशन था। हवाओं में अब चीख नहीं, मधुर संगीत गूंजता था। पर शांति सिर्फ बाहर थी। राजकुमारी के मन में अभी भी वो भय बसा था कि कहीं कुछ अधूरा रह गया है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, राजकुमारी के सपनों में फिर से लौटा वही डरावना चेहरा, नरभक्षी। खून से सनी आंखों से उसे घूरता हुआ बोला, मैं वापस आ गया हूं तुम्हारे लिए। राजकुमारी चीख कर उठी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा भय से सफेद। वो अपने डर को शांत करने जंगल के तालाब तक गई। ठंडी हवा, झील का स्थिर पानी। लेकिन तभी एक अशेम सी आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और अगले ही पल एक विशाल पक्षी आसमान से उतर आया। किंतु वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो था नरभक्षी। के बीच से निकली वो छाया अब नरभक्षी का असली रूप बन चुकी थी। उसने गुर्रा कर कहा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राधा साहस से जवाब दिया, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन तब तक वो उसे अपनी छाया में कैद कर चुका था और उसे अंधेरे की ओर ले चला। सिंह को जब यह समाचार मिला, वो दौड़ता हुआ राजा के पास गया। राजकुमारी को नरभक्षी उठा ले गया है। राजा गुस्से से कांप उठा। फिर दोनों पहुंचे बाबा की कुटिया पर। लाइनबा ने आंखें बंद की और कहा, नरभक्षी कोई साधारण राक्षस नहीं, वो अमर है। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वो लौटता रहेगा, हर बार और ज्यादा शक्तिशाली होकर। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा है। आघव सिंह ने तलवार उठाई। राजा ने सैनिकों को बुलाया। राजकुमारी ने भी कैद में रहते हुए हार नहीं मानी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था सिर्फ बदला। राघव सिंह नरभक्षी को दोबारा हरा पाएगा? क्या राजकुमारी अपने डर को शक्ति में बदल सकेगी?